तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है कि मिस्टर बीस्ट वो दुनिया का पहला यूट्यूबर बन चुका है जिसकी टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन का अचीवमेंट उसने हासिल कर लिया है। उसकी जो पर मंथ इनकम निकल के आती है वो 400 करोड़ के आसपास निकल के आती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडिया के एक्टर्स हैं उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 400 करोड़ है और मिस्टर बीस्ट 400 करोड़ पर मंथ के हिसाब से वो कमाता है। और उसकी जो एज है वो अभी 27 साल है। तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी आपने उसका देखा ही होगा। साथ में आइसो स्पीड का आप एग्जांपल देख लीजिए, जहाँ पे वो जाता है कितनी सारी भीड़, अभी चाइना वगैरह में गया था तो कितनी सारी भीड़ उसको देखने के लिए आई थी। लेकिन अगर इंडिया का एक्टर कोई जाएगा तो उतनी सारी भीड़ नहीं हो पाएगी। तो कंटेंट क्रिएशन में दम तो है, वो कुछ ही सालों में लोगों का लाइफ चेंज हो जाता है। अगर इंडिया के मामले में देखिए तो सौरभ जोशी आपने देखा होगा उसका कहीं कहीं ब्लॉग, तो उसका लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ आपने देखा होगा इसके मामले में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में कुछ नहीं लगता। आप एक वीडियो बनाइए, आपका फ्री एडवर्टाइज हो रहा है, लोगों के पास पहुँच रहा है। ऐसे एक बात जानिए कि लोग पैसे देते हैं यानी एडवर्टाइज करवाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि मेरा वीडियो लोगों के पास पहुँचे, मेरा फेस पहुँचे, मेरा नाम पहुँचे दूसरे लोगों के पास ताकि लोग मुझे जाने। अभी पोस्टर वगैरह देख लीजिए लोग लगाते हैं, कैसे क्यों लगाते हैं? ताकि लोग मुझे जाने या अन्य चीज़ों के मामले में। तो इसमें यूट्यूब में क्या है, आपका फ्री एडवर्टाइज हो रहा है, लोगों के पास आपका आवाज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, कुछ भी पैसा नहीं ले रहा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ब्रांड्स भी आपको पैसे ला के दे रहे हैं। तो इसका तो फ़ायदा है और नाम वगैरह भी होता है, लाइफ आपकी चेंज बदल जाती है। अंकित बयानपुरिया का आपने देखा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको मन में ये एक चीज़ आना चाहिए कि मेरा वीडियोज़ लोग क्यों देखेंगे। इसका एक वैलिड रीज़न अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका वीडियो मैं क्यों देखूं, तो आपको क्या बोलना रहेगा? तो इसका एक वैलिड रीज़न रहेगा, तभी आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। एल्गोरिथम के मामले में आप मान लीजिए फेमस हो जाएंगे, लेकिन आपका एक ब्रांड नहीं बनेगा। अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, लक्ष्य चौधरी, आप लोग इसको जानते होंगे, ये एक यूट्यूबर है। तो उसका अभी रिसेंटली क्या हुआ कि चैनल यानी इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिलीट हो गया था और 1 मिलियन एबव था उसका, लेकिन उसने रिसेंटली जल्दी से ही उसको कवर अप कर लिया है। तो उसको लोग जानते हैं, ना कि उसका जो एल्गोरिथम है यानी इंस्टा पे धीरे धीरे करके आया। अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर उनका एक बार इंस्टा आईडी उड़ गया तो उसके बाद वो दोबारा उतना नहीं गेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ब्रांड यानी आपको अपने नाम से ब्रांड बनाना है। अगर आपका इंस्टा आईडी उड़ भी गया या कुछ भी उड़ गया तो आप फिर से वो चीज़ रीबिल्ड कर पाएँ, आपको लोग जाने, तो उस हिसाब से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक लोगों को जानता हूँ जिनका 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो क्या काम करते हैं, उनको अपनी जीविका यानी लाइफ फूड चलाने के लिए इनकम करना पड़ता है, यानी उनको जॉब करनी पड़ती है। अंडर 20,000 पर मंथ के हिसाब से वो कमाते हैं। अब ऐसे जान लीजिए वो लड़की हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना। और जो लाइफस्टाइल उनका इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग है, और जो आप अगर उनको ऐसे देखेंगे तो उसका लाइफस्टाइल अलग ही है, यानी कि दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस है, एकदम पूरी तरह डिफरेंस है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी उनका जो एल्गोरिथम के बेस पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, लेकिन उनका जो ब्रांड है वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन उनको एज ए ब्रांड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका कोई नीश ही नहीं है, यानी उनको बस एल्गोरिथम ने पुश कर दिया है और ऊपर वो चले गए हैं। लेकिन जब आपका ब्रांड बनेगा तभी आपका मतलब कि आपको ब्रांड्स मिलेंगे, तभी आप अच्छे पैसे कमाएंगे। यूट्यूब के मामले में आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं। आपको पर मंथ के हिसाब से अगर 1 मिलियन आपके व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो पे तो 25,000 के समथिंग मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो उस पर कुछ भी पैसा नहीं मिलता, आप सबको भी ये पता है। तो ब्रांड पे फोकस करना होता है कि आप एक अच्छा कैटेगरी बनाइए कि मैं किस कैटेगरी में बनाऊँगा, और एक वैलिड रीज़न रहना चाहिए कि मेरा वीडियोज़ लोग क्यों देखेंगे। तो यही बताना था। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि यूट्यूब की दुनिया में हैं, जिनका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स पे मत जाइए, फॉलोअर्स वगैरह से कुछ नहीं होता है। आपको किस नाम से लोग जानते हैं